अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें से रह गया था कीमियोस्मोसिस, जो कि इस वीडियो में मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो कीमियोस्मोसिस को एक्सप्लेन करने से पहले जो लाइट रिएक्शन या जी स्कीम है, मैं उसको एक बार समराइज़ कर रही हूँ अगेन। लाइट रिएक्शन, जी स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसमें फोटोसिस्टम 2 एंड 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जब लाइट के दो फोटॉन्स फोटोसिस्टम 2 के पास आएंगे, सो फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए के दो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे, विच आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2. Then electron hole is created in chlorophyll A of photosystem 2, which is then filled by breakdown of water या photolysis of water. And electrons from primary electron acceptor will move down a short electron transport chain, in which first electrons will move from primary electron acceptor to the plastoquinone. Then from plastoquinone, electrons move toward the cytochrome complex. Then from cytochrome complex, they move towards the plastocyanin. अब जब तक ये प्लास्टोसाइनिन के पास आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तब तक फोटोसिस्टम 1 के ऊपर भी लाइट फॉल हो रही होती है, एंड 2 electrons from chlorophyll A of reaction center of photosystem 1 are removed. इस लाइट की एनर्जी की वजह से रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए के दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए फोटोसिस्टम 1 से, एंड इलेक्ट्रॉन होल इज़ क्रिएटेड. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ है क्लोरोफिल ए में, इट इज़ फिल्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग फ्रॉम द प्लास्टोसाइनिन टुवर्ड्स द फोटोसिस्टम 1. तो इधर से जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इन्होंने यहाँ पे आके फोटोसिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन होल फिल करना है. फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन होल किसने फिल किया था? वाटर ने. और फोटोसिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन होल फिल करना है इन दो इलेक्ट्रॉन्स ने, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ रहे हैं. अच्छा, अब जो यहाँ से निकले हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो किधर जाएंगे? दीज टू इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1, and from primary electron acceptor, these two electrons will again move through a short electron transport chain, in which first they are accepted by ferredoxin. सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन के पास आएंगे, which is an iron containing protein. From ferredoxin, these two electrons will move to enzyme, which is known as NADP reductase. इस एंजाइम ने क्या करना है? इस एंजाइम के पास जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसने NADP प्लस प्रोटॉन्स प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों को मिला के बना देना है NADPH, विच इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP. NADPH भी इसको लिखते हैं, NADPH2 भी इसको लिख सकते हैं, NADPH प्लस H भी इसको लिख सकते हैं. बेसिकली इट इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP प्लस. NADP क्या होता है? निकोटाइनामाइन एड्रेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. सो बेसिकली इस रिएक्शन से हमें क्या मिला? NADPH, जो कि यूज़ होगा आगे जाके कैल्विन साइकिल में. अब बाकी रह गया ATP. हमने बोला था कि लाइट रिएक्शन में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, ATP और NADPH. ये तो मिल गया. सो अब रह गया ATP. ATP कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं. During this journey of electrons, ATP is formed by a complete process which is known as chemiosmosis. तो यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस चलेगा. यहाँ पे तो NADP रिडक्टेज ने, एंजाइम ने इन तीन चीज़ों को सिंपली मिला के NADPH बना दिया, लेकिन ATP का बनना सिंपली नहीं होगा. यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस चलेगा. ठीक है. उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने से पहले रीज़न ऑफ द नेम ऑफ दिस रिएक्शन के इसको जी स्कीम क्यों बोलते हैं, वो तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो जी शेप्ड डायग्राम बनती है, इसकी वजह से इसे बोलते हैं जी स्कीम. सेकेंडली, वाई इट इज़ नोन एज
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सबसे पहले व्हाट इज़ फोटोफॉस्फोरिलेशन? फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट का लगना। तो यहाँ पे एडीपी के साथ फॉस्फेट लगेगा तो एटीपी बनेगा। तो एटीपी की क्या हो रही है? फॉस्फोरिलेशन। और ये किस प्रोसेस में हो रही है? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन के दौरान, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो इस फॉस्फोरिलेशन को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक क्यों है? क्योंकि ये एक दफ़ा जब ये साइकिल चलेगा तो एक ही दफ़ा ये एटीपी बनेगी, दूसरे साइकिल में फिर दोबारा बनेगी। ये रिपीट नहीं हो रहा प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और वापस आके दोबारा एटीपी बनवा रहे हैं। सो ये एक ही दफ़ा बन रहा है, डेट्स वाई इट इज़ नॉन साइक्लिक। अब आते हैं कीमियोस्मोसिस की तरफ। ये डायग्राम बनी हुई है कीमियोस्मोसिस की, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारा, ये जो दो लाइंस हैं, इट इज़ बेसिकली मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड की ये मेम्ब्रेन बनी हुई है और ये बाहर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, अंदर थाइलाकॉइड की ल्यूमन बोलते हैं स्पेस को। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स ये वाले ये इधर लगे हुए हैं, तो ये कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है। इस डायग्राम में ये सारे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस डायग्राम में एटीपी की फॉर्मेशन को हाईलाइट किया हुआ है। लाइट रिएक्शन यहाँ पे होता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये सारे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, बाहर स्ट्रोमा है और इनसाइड ये क्या है? थाइलाकॉइड की स्पेस या ल्यूमन। अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम अरेंज करते हैं एक सर्कल की फॉर्म में। तो इस सर्कल में ये जो दो लाइंस हैं ब्लैक कलर की, ये दो लाइंस शो कर रही हैं मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। यहाँ पे इस साइड पे क्या है? ये है स्ट्रोमा, यहाँ पे है स्ट्रोमा, और ये क्या है? ये है थाइलाकॉइड की ल्यूमन। अब ये सारे वही स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने लाइट रिएक्शन में पढ़े हैं। फोटोसिस्टम 2 है, प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है। फोटोसिस्टम 1 फेरिडॉक्सिन, एनएडीपी रिडक्टेज, ये सारे कंपोनेंट्स वही हैं। ये नया है एटीपी सिंथेज, जो कि एक एंजाइम है। अब इसको देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है। लाइट रिएक्शन का प्रोसेस चलेगा जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आ जाएंगे इधर प्लास्टोक्विनोन के पास। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं और फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव कर रहे होते हैं, so due to energy of these electrons, these complexes, cytochrome complex and plastoquinone, these complexes become, these molecules become proton pump। ये क्या करते हैं? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गुजरे तो ये प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन पंप की तरह काम करेंगे एंड दे विल ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा इनसाइड द थाइलाकॉइड ल्यूमन या इनसाइड द थाइलाकॉइड स्पेस। इलेक्ट्रॉन्स ये काम करवा के आगे चले गए प्लास्टोसाइनिन के पास और फिर फोटोसिस्टम 1 में जाके इलेक्ट्रॉन का होल फिल करेंगे। लेकिन पीछे क्या काम हो रहा है? उन्होंने इनको प्रोटॉन पंप्स बना दिए। अब प्रोटॉन यहाँ पे जमा हो जाएंगे थाइलाकॉइड की ल्यूमन में। देयर इज अ ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन्स एस्टेब्लिश इन थाइलाकॉइड ल्यूमन। यहाँ पे इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रोमा में कम हो जाएगी। सो दे विल ट्राई टू लीव थाइलाकॉइड ल्यूमन एंड मूव टुवर्ड द स्ट्रोमा अगेन, बट ये मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते। और ये गुजरेंगे कहाँ से? वापस जाने के लिए, स्ट्रोमा में वापस जाने के लिए कहाँ से गुजरेंगे? इस एंजाइम के थ्रू, विच इज़ एटीपी सिंथेस। So when these protons are leaving through ATP synthase towards the stroma, during this process, ATP synthase will use energy of these moving protons
for formation of ATP from ADP and phosphate. ATP सिंथेस से जब ये प्रोटॉन्स गुजर रहे होंगे तो इन प्रोटॉन्स की एनर्जी को इसने यूज़ करना है ATP बनाने के लिए. दिस इज सिंपली कीमियोस्मोसिस. सो बेसिकली ATP जो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ATP यहाँ पे बनी है, वो असल में जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होते हैं और ये प्रोटॉन्स को अंदर लाते हैं तो इस वक्त ATP असल में बन इधर रहा है ATP सिंथेस के ऊपर. लेकिन क्योंकि प्रोसेस इन्होंने करवाया है, प्रोटॉन्स को पंप इन्होंने किया है, दैट्स में हम यहाँ पे लिखते हैं कि ATP की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है. दिस इज कीमियोस्मोसिस. अगेन रिपीट कर रही हूँ. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू शॉर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम complex, then these molecules will act as proton pumps and they will transport protons from stroma inside the thylakoid lumen, and then there is a concentration gradient of protons established in lumen. Protons की concentration lumen में ज़्यादा हो जाएगी. Now these protons will try to leave lumen and they will try to move toward the stroma again, क्योंकि उधर उनकी concentration कम हो गई. बट कैसे मूव करेंगे ये? They cannot cross the membrane. They will move through the ATP synthase enzyme. When they are moving through the ATP synthase enzyme towards the stroma, during this process, their energy is utilized by ATP synthase for formation of ATP from ADP. This is कीमियोस्मोसिस. Very simple process. So इसको भी मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में और इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस को. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें. जिसको ऐड आपने लाइट रिएक्शन में ही करना है. लाइट रिएक्शन में इसके बाद ये ऐड होता है कीमियोस्मोसिस. थैंक यू.